हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि कैसे आप ज़रोदा में 9 ईएमए मतलब 9 मूविंग एवरेज इंडिकेटर जो है वो किसी भी स्टॉक पे कैसे लगाएं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जैसे ये सपोज टीसीएस है। टीसीएस का मैं एक चार्ट ओपन कर लूंगा, यहाँ पर 3 डॉट पे क्लिक करूंगा, यहाँ पर ये चार्ट पे क्लिक करूंगा तो नेक्स्ट विंडो पे एक जो है चार्ट ओपन हो जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर चार्ट है और अभी यहाँ पर कोई भी इंडिकेटर जो है वो नहीं लगा हुआ। तो हमें अगर 9 ईएमए मतलब 9 मूविंग एवरेज का अगर इंडिकेटर लगाना है तो कैसे लगाएंगे। इंडिकेटर्स पे जाके यहाँ पर आप जस्ट सिंपली टाइप करेंगे मूविंग एवरेज। ठीक है, तो ये आप यहाँ पर आप देख सकते हैं मूविंग एवरेज के नाम से इंडिकेटर आ गया। और अभी आप लेफ्ट साइड पे ये भी देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको ये देखने को मिलेगा। जैसे ये इंडिकेटर आया है साथ में आप देख सकते हैं कि जो ये बार है, बार के साथ में एक लाइन चल रही है। ठीक है, तो ये जो इंडिकेट करती है ये 9 मूविंग एवरेज की जो लाइन है ये इंडिकेट कर रही है। और ये आपका जो मूविंग एवरेज का इंडिकेटर है वो अभी इस चार्ट पे लग चुका है। इसकी में अगर आपको कुछ चेंजेस करना हो तो चेंजेस भी आप कर सकते हैं। जैसे आपको स्टाइल में ये आपको अगर बेटर नहीं लग रहा है कि आपको इसको ब्लू कलर करना है तो आप इसको रेड कलर कर सकते हैं, या अगर रेड कलर नहीं करना तो आप इसको कोई भी कलर कर सकते हैं। सपोज अगर कोई लाइट कलर करना है तो ये ज्यादा अच्छा दिख रहा है। ठीक है, इसकी विजिबिलिटी के ऊपर अगर आपको कोई काम करना है तो वो भी आप इजीली काम कर सकते हैं। ठीक है, और आई वुड रिकमेंड कि आप इसमें बाकी चीजें ना छेड़ें। और ये जो लेंथ है ये 9 का मतलब ये है कि 9 जो इसके ट्रेडिंग सेशन है पिछले, ठीक है, उसका जो एवरेज है उसको ये जो है वो शो कर रहा है यहाँ पर। तो ये जो प्राइस है 9 मूविंग एवरेज, ये वही निकल के आता है कि इसके जो इस पर्टिकुलर स्टॉक के जो 9 ट्रेडिंग सेशंस है पिछले, उसका जो एवरेज प्राइस है वो कितना है आज की डेट में। तो उसी के हिसाब से आप इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो 50 डेज मूविंग एवरेज इंडिकेटर को आप ज़रोदा में यूज कर सकते हैं और अप्लाई कर सकते हैं। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, मैं कोई भी ये सपोज वेदांता का जो चार्ट है वो ओपन करूंगा। जैसे ही चार्ट ओपन हो जाएगा तो आप इस पे देख सकेंगे कि ये देखिए ये चार्ट आ गया, बार चार्ट। ठीक है, यहाँ पर अभी आप देख सकते हैं कोई भी इंडिकेटर नहीं लगा हुआ। इंडिकेटर्स पे जैसे ही मैं क्लिक करूंगा तो यहाँ पर मैं डालूंगा मूविंग एवरेज। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मूविंग एवरेज का जो इंडिकेटर है वो आ गया है। जैसे ही मैंने इसको क्लिक किया तो एक तो यहाँ पर इसके नाम के नीचे मूविंग एवरेज 9 आ गया है और साथ में एक देख सकते हैं कि बार चार्ट पे एक लाइन भी आ गई है। इसकी मैं सेटिंग पे जाऊंगा, सेटिंग पे जैसे ही जाऊंगा तो यहाँ पर मैं इसको चेंज कर दूंगा 50 के लिए। और अगर मेरे को यहाँ पर स्टाइल इसका कुछ चेंज करना है तो यहाँ पर मैं सपोज इसको ये येलो सा कर देता हूँ और इसकी लाइन थोड़ी मोटी कर देता हूँ। ठीक है, और इसको मैं ओके कर देता हूँ। तो अब ये आप देख सकते हैं कि ये जो है यहाँ पर MA50 आ गया और यहाँ पर ये लाइन आ गई है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है मैं आपको पहले ये बता दूं कि इसका ये मतलब है, सपोज यहाँ पर मैं अपना कर्सर लेके जाता हूं तो इस पर्टिकुलर जगह पे अगर मैं कर्सर रखता हूं तो राइट साइड पे आप देख सकते हैं जो इसका प्राइस आ रहा है 444.68 आ रहा है। तो 444.68 का जो प्राइस है वो वेदांता का लेटेस्ट 50 डेज जो ट्रेडिंग सेशन हुए हैं, 50 ट्रेडिंग सेशन, उसका एक एवरेज प्राइस है जो 444.68 है, जो वो अभी आ रहा है। और जो इसका अभी करंट प्राइस है वो है 449.7 और ये वेरी क्लोज है 50 डेज मूविंग एवरेज के। ठीक है, तो ये काफी अच्छा सपोर्ट भी एक तरह से इसका काम करता है। जैसे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये इस टाइम पे अपने मूविंग एवरेज 50 डेज मूविंग एवरेज से इसने सपोर्ट लिया और ये बाउंस बैक कर गया। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं 50 डेज मूविंग एवरेज से सपोर्ट लिया, बाउंस बैक कर गया। यहाँ पर भी सपोर्ट लिया, बाउंस बैक कर गया। ठीक है, और यहाँ पर तो आप देख सकते हैं कि ये काफी देर अपनी मूविंग 100 डेज मूविंग एवरेज का जो इंडिकेटर है वो लगाएं। तो उसके लिए क्या करते हैं कि सपोज ये मैंने रिलायंस का एक जो चार्ट है वो ओपन कर लेंगे। यहाँ पर 3 डॉट पे जाएंगे, चार्ट पे क्लिक करेंगे, नेक्स्ट विंडो पे एक चार्ट ओपन होके आ जाएगा रिलायंस का। अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर कोई भी इंडिकेटर जो है वो यूज नहीं किया गया। तो अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, इंडिकेटर्स पे जाके यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको टाइप करना पड़ेगा मूविंग एवरेज। तो मूविंग एवरेज जैसे ही आप टाइप करेंगे तो यहाँ पर आपको मूविंग एवरेज देखने को मिलेगा। ठीक है, करंटली जो है इसके लिए थोड़ी सी आपको सेटिंग करनी पड़ेगी। यहाँ पर जो सेटिंग पे अगर आप क्लिक करेंगे तो सेटिंग पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे लेंथ के ऊपर आप डालेंगे यहाँ पर 200 और स्मूथिंग लाइन पे भी डाल देंगे 200। साथ में स्टाइल को अगर आप देखेंगे तो आप इसको थोड़ा सा डार्क कर देंगे और थोड़ा यहाँ से कलर इसका लाइट कर देंगे ताकि ये अच्छे से दिख जाए और इसको आप ओके करेंगे। तो ये अभी आप देख सकते हैं कि ये जो लाइन है ये बन के आ गई है एक। ठीक है, ये लाइन जो है ये 200 डेज मूविंग एवरेज की लाइन है
रिलायंस के लिए। इसका मतलब क्या होता है मैं आपको बता दूं कि रिलायंस का जो 200 दिनों का मूविंग एवरेज प्राइस है, जो 200 ट्रेडिंग सेशंस है उसका जो एवरेज प्राइस है, वो ये लाइन जो है वो इंडिकेट करती है। तो अगर आप इस लाइन पे जाएंगे और राइट साइड पे आप देखेंगे तो आपको दिखेगा 2725.37। तो ये रिलायंस का 200 डेज मूविंग एवरेज का जो एवरेज है वो एवरेज प्राइस है ये, ठीक है। और ये बहुत दफा जो होती है, ये जो 200 डेज मूविंग एवरेज होती है, ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करती है किसी भी स्टॉक के लिए, ठीक है। तो आप इसको एज सपोर्ट और रेजिस्टेंस भी इसको यूज कर सकते हैं अपनी ट्रेडिंग में। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये जैसे मैं यहाँ पर अगर आपको दिखाने की कोशिश करूं तो यहाँ पर जैसे इसने अपने 200 डेज मूविंग एवरेज से सपोर्ट लिया 2 बार और फिर ये मूव किया और फिर ये 200 डेज मूविंग एवरेज के पास आया, उसके बाद काफी अच्छा ब्रेकआउट दिया, ठीक है ना। थोड़ा टाइम ये मूविंग एवरेज से भी नीचे रहा अपने 200 डेज मूविंग एवरेज से, बट उसके बाद में जब ब्रेकआउट दिया तो ये काफी अच्छी रैली जो है उसने ली है रिलायंस ने, और ये अभी जो है वो काफी अच्छे प्राइस पे है। तो इसको आप इंडिकेटर को यूज कर सकते हैं अपने ट्रेडिंग के लिए। बहुत अच्छा इंडिकेटर है ये। अगर इस पे कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।